वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, तो सुबह 7 बजे की इस मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी इस सत्र को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको बेहतर लगता है ये सत्र तो ज़रूर अपने दोस्तों के मध्य से शेयर किया करिए। तो सुबह 7 बजे हम लोग मिलते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि इस सत्र में समय बहुत कम रहता है। ठीक है, और कम समय में ढेर सारी बातें आपको बतानी होती हैं, तो इसलिए देर नहीं करना है। और थोड़ा स्पीड अगर मेरी ज़्यादा नज़र आए तो थोड़ा स्पीड कम करके भी देख लिया करिए। ज़्यादा तेज़ इसमें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि पार्ट 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। दूसरा स्टेटमेंट है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा, वर्तमान में हालिया नागरिकता संशोधन 2019 सबसे हालिया संशोधन है। ये सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रहा है कि एक्ट में यानी नागरिकता अधिनियम का सबसे हालिया संशोधन 2019 वाला संशोधन है, तो इसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, खैर, तो नागरिकता से संबंधित अगर हम लोग कुछ बातचीत करें तो संविधान का जो भाग 2 है, संविधान का पार्ट 2, ये नागरिकता की बात करता है। 5 से लेके 11 तक के प्रावधान नागरिकता को डील करते हैं, यानी सिटीजनशिप को डील करते हैं। ठीक है, भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसको संविधान आज के लिए नहीं बताता है। ये बड़ी गंभीर बात है, इसको सुनिएगा। आज कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसको संविधान नहीं बताता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, शुरुआत में कौन नागरिक बन गए हो, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में, संविधान लागू होने पर किसको नागरिकता मिल गई, या संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक बना, ठीक है, कौन भारत का सिटीजन हुआ, ठीक है, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये बताता है कि कौन शुरुआत में नागरिक बना। भारत के निवासियों को 5 से, जो पाकिस्तान से आए उनको 6 से, जो पाकिस्तान गए फिर लौट आए उनको 7 से, और जो इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के विदेशी थे उनको 8 से नागरिकता दी गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद कैसे नागरिकता दी जाएगी, तो आर्टिकल 11 से संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद भैया डिसाइड करेगी कि नागरिकता को लेके क्या करना है। यानी नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता को रेगुलेट करने का अधिकार पार्लियामेंट का होगा, यानी संसद का होगा। तो संसद ने क्या कोई कानून बनाया? जी हाँ मेरे दोस्तों, संसद ने एक कानून बनाया, दैट्स नोन एज सिटीजनशिप एक्ट 1955। और आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, ये कानून बताता है। 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है: बाई बर्थ, जन्म से; बाई डिसेंट, वंश से; बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से; बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक आधार पर; बाई लैंड एक्विजिशन, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। 3 तरीके से नागरिकता क्विट होती है: बाई रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग से; बाई टर्मिनेशन, बर्खास्तगी; बाई डिप्रिवेशन, यानी वंचित करने पर। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है और 3 तरीके से नागरिकता क्या की जाती है, क्विट की जाती है, यानी 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सिटीजनशिप एक्ट, इसी सिटीजनशिप एक्ट में 2019 में एक संशोधन किया गया, जिसे लागू किया गया भाई 2024 में, अभी लागू हुआ। 2019 में इसी में संशोधन हुआ, इसीलिए उसको सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 एक्ट के नाम से जानते हैं, सीए के नाम से जानते हैं। बड़ा चर्चा में था, आपने सुना होगा। इस संशोधन के द्वारा 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे और शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। 2014 से पहले अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत में शरणार्थी के तौर पर इंटर किया और 2019 तक रहा, यानी 5 साल रहकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए 6 धर्मों को लोगों को नागरिकता दी गई। कौन से 6 धर्म? हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी। कौन कौन हो गया? हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, एक बचा सिख। ये 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई। ठीक है, और उसी को आप सीए के नाम से जानते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम में हालिया 2019 का संशोधन, जी हाँ, लेकिन इसे लागू किया गया था 2024 में, 2024 में। तो सही होगा। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, भर भर के अधिकार है। अनुच्छेद 11 से संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को नहीं। नागरिकता संघ सूची का विषय है। ठीक है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान 5 से लेकर 11 तक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सीएजी से संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आए, विच एवर कम्स अर्लियर। तीसरा लिखा हुआ है सीएजी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखे की जांच करता है, राज्य सरकार की नहीं। तो देखो,
सीएजी भाई, सीएजी को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी बताया मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी। क्यों जानते हो? क्योंकि सीएजी वॉचिंग डॉग की भूमिका निभाता है। 10 रुपया अगर भारत सरकार कहीं खर्च की ना, सूंघता रहता है, मारेगा पीटेगा नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज करेगा, सूंघेगा, सूंघ के रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट करेगा, मतलब रिपोर्ट ले जाके प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट उसको ले जाके संसद के पटल पर रखेगा। यानी आपके पैसे का संरक्षक है मेरे प्यारे भाई। पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है सीएजी को। किसका प्रोटेक्टर कहा जाता है? पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है, यानी आपके पैसे का संरक्षक कहा जाता है। किसको? सीएजी को पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कैसी बॉडी है? ये पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर यानी आपके पैसे का संरक्षक कहा जाता है। भारत देश में सरकार के खर्चों का ऑडिट करना, सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का ऑडिट करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक आप देखेंगे कि सीएजी के बारे में प्रोविजन किया गया है। सीएजी एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर बताया, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। ठीक है। सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी कहा जाता है, क्योंकि संसद में जब इसकी रिपोर्ट पहुंचती है तो पीएसी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन करती है। ठीक है। सीएजी की यदि आप नियुक्ति की बात करें तो सीएजी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? बाई प्रेसिडेंट होती है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे हटा नहीं सकता। इसे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, 6 साल का कार्यकाल है और मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है। विच एवर कम्स अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले आए। कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि कार्यकाल से पहले यदि इसे हटाना है तो वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। इसका स्वतंत्र होना इसलिए जरूरी है कि अगर ये इसके ऊपर सरकार का दबाव आ जाएगा या सरकार के तरफ ये पक्षपाती हो जाएगी तो सरकार के खर्चों को कैसे ऑडिट करेगी। तो इसलिए सीएजी की स्वतंत्रता को मेंटेन करने के लिए इसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। और कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, कार्यकाल के दौरान इसे हटाना है तो वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है। सवाल पर आते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएजी को अगर कार्यकाल के दौरान अपना इस्तीफा देना हुआ तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। हटाया क्या जाएगा? डायरेक्ट नहीं हटाया, वैसे ही जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अगला, सीएजी का कार्यकाल 6-65, हाँ विच एवर कम्स अर्लियर, अगर कोई 64 वर्ष में आया तो 65 में चला जाएगा। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है जो पहले है। सीएजी केवल केंद्र सरकार के लेखे की जांच करता है? जी नहीं, सीएजी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लेखे की जांच करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लेखे की ये जांच करता है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे एक नई ऊर्जा मिलती है और कुछ बेहतर करने का इच्छा होती है आप लोगों के लिए। आरंभ 10.0 ये है फाउंडेशन बैच, प्री मेंस इंटरव्यू सब। और इस समय नवरात्रि चल रही है, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ नवरात्रि महोत्सव सेल चल रही है। अगर आप अभी इस समय इन कोर्सेज में इनरोल करते हैं और ये कोड अप्लाई करते हैं BL लाइव, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 9,999 रुपए का। गोल्ड 2 कोर्सेज है, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। प्लेटिनम है आपका 16,999 का आफ्टर डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस है, दोनों फाउंडेशन कोर्स है, पूरा फाउंडेशन डेवलप किया जाता है। यदि कोई बिगिनर है तो वो पढ़ सकता है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयार। और सबसे बड़ी बात जानते हो, अगर आप प्री पास कर गए तो पैसा वापस। हाँ, अगर आपका प्री निकल गया तो पैसा वापस। ठीक है। 2 बैचेज है, एक गोल्ड एक प्रीमियम। गोल्ड में आपको क्लासेज मिलेगी, मेंटर के द्वारा मेंटरशिप मिलेगी, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, ई नोट्स मिलेगी। प्रीमियम में आपको आंसर राइटिंग बैच मिलेगा, MCQ बैच मिलेगा, एक फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, NCERT का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, फैकल्टीज के द्वारा मेंटरशिप मिलेगी। तो प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप प्री पास कर गए तो वापस इनरोल कर सकते हैं। कोड लगाइएगा BL लाइव, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। खैर, UPPCS प्रीलिम्स 2025 आप जानते हैं 12 अक्टूबर को है। उससे पहले 28 सितंबर को परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी का स्तर परख सकते हैं। जो चुनौतियां आ रही हैं, बचे हुए समय में उन चुनौतियों को आप दूर कर सकते हैं। कैसे एनरोल करेंगे?
QR कोड को फ़ोन से स्कैन करिए, फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, परीक्षा देने जाइए और मेरी शुभकामनाएं कि ये परीक्षा भी आपकी अच्छी हो और आने वाली वास्तविक परीक्षा भी आपकी अच्छी हो। ठीक है, तो इसमें ज़रूर एनरोल करिए। ठीक है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए मिशन 12 अक्टूबर प्रत्येक शाम 7 बजे मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा, डेली 7 PM मंडे टू सैटरडे, और फ्राइडे को मैराथन। तो इसमें ज़रूर जुड़ा करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें हम लोग प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं और पॉलिटी को प्रश्नों के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए। और हाँ, टेलीग्राम पर आप यहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल आएगा मेरा, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ लिंक वगैरह मिलता रहता है, PDF वगैरह मिलता रहता है। ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।